द डोंकी एंड द हॉर्स, घोड़े और गधे की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। वह गधे पर कपड़े लादकर गांव से नदी तक ले जाता था और वापस लाता था, जबकि घोड़े पर वह खुद जाता था जहां भी जाता था। एक दिन धोबी ने अपने गधे पर कपड़ों के भारी बंडल लाद दिए, जबकि घोड़े पर कुछ भी नहीं था। गधे के लिए यह भार बहुत ज्यादा था। जब वे नदी के आधे रास्ते पर थे, तो गधा बहुत थक गया। इसलिए उसने घोड़े से मदद मांगने का फैसला किया। उसने घोड़े से अनुरोध किया, दोस्त, यह भार मुझे मार रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरा कुछ भार बांट सकते हो? घोड़े ने जवाब दिया, मैं क्यों जाऊं? घोड़े सवारी के लिए होते हैं और गधे भारी बोझ ढोने के लिए। बेचारा गधा भारी बोझ लेकर चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद गधा इतना थक गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। तब धोबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गधे को पानी पिलाया और सारा बोझ घोड़े की पीठ पर डाल दिया। घोड़ा और गधा कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे चलने लगे, घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह बहुत भारी है, मुझे गधे की मदद करनी चाहिए थी जब उसने मुझसे कहा था, और आधा भार साझा करना चाहिए था। अब मुझे पूरा भार नदी तक ले जाना होगा। अब से मैं हमेशा भार साझा करूंगा। घोड़ा और गधा अच्छे दोस्त बन गए और अपना काम बांटने लगे। कहानी से सीख, हमेशा दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और जरूरत के समय उनकी मदद करें। एक समय की बात है, एक लोमड़ी घूमते घूमते एक कुएं के पास पहुंच गई। बेचारी लोमड़ी कुएं में गिर गई। कुआं अधिक गहरा तो नहीं था, परंतु फिर भी लोमड़ी के लिए उससे बाहर निकलना संभव नहीं था। लोमड़ी अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुएं से बाहर आने के लिए उछल रही थी, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में लोमड़ी थक गई और निराश होकर एकटक ऊपर देखने लगी कि शायद उसे कोई सहायता मिल जाए। तभी कुएं के पास से एक बकरी गुजरी। उसने कुएं के भीतर झांका तो लोमड़ी को वहां देखकर हैरान रह गई। नमस्ते लोमड़ी जी, बकरी बोली, यह कुएं में क्या कर रही हो? नमस्ते बकरी जी, लोमड़ी ने उत्तर दिया, यहाँ कुएं में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर। बकरी बोली, आखिर बात क्या है? यहाँ की घास अत्यंत स्वादिष्ट है। लोमड़ी बड़ी चतुरता से बोली, मगर तुम कब से घास खाने लगी हो? बकरी आश्चर्य से बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, मैं घास नहीं खाती, मगर यहाँ की घास इतनी स्वादिष्ट है कि एक बार खा लेने के बाद बार बार घास ही खाने को जी करता है। तुम भी क्यों नहीं आ जाती हो? धन्यवाद। बकरी के मुंह में पानी भर आया, मैं भी थोड़ी घास खाऊंगी। अगले ही क्षण बकरी कुएं में कूद गई, मगर जैसे ही बकरी कुएं के भीतर पहुंची, लोमड़ी बकरी की पीठ पर चढ़कर ऊपर उछली और कुएं से बाहर निकल गई। वाह बकरी जी, अब आप जी भर कर घास खाइए, मैं तो चली। इस प्रकार वह चतुर लोमड़ी बकरी का सहारा लेकर खुद तो कुएं के बाहर आ गई, लेकिन बकरी को कुएं में छोड़ दिया और कहा, तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं तुम्हें बचाने नहीं वाली, मैं तो तुम्हारा सहारा लेकर कुएं से निकल गया। कहानी से सीख सिर्फ इतनी है दोस्तों, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत समय पहले की बात है, एक बार हवा और सूरज में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में अधिक ताकतवर कौन है। हवा को अपनी तेज गति का बहुत अहंकार था। उसने सूरज से कहा, मैं अगर तेज गति से बहने लगूं तो तूफान बन जाती हूँ,
और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकती हूँ। मैं तुमसे कहीं अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा का कहना बड़े ही शांत तरीके से सुना और उससे कहा, तुम्हें इस तरह खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सुनकर हवा बहुत चिढ़ गई और अपना और भी बखान करने लगी। दोनों में विवाद चल ही रहा था कि तभी उन्हें एक राहगीर जाता दिखाई दिया जिसने कोट पहन रखा था। उसे देखकर सूरज को एक युक्ति सूझी। उसने हवा से कहा, चलो मुकाबला करते हैं। हम में से जो इस आदमी से उसका कोट उतरवा देगा, वह दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली होगा। हवा ने सूरज की बात मान ली और उसने पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उतनी देर के लिए उसने सूरज को बादलों की आड़ में छिप जाने को कहा। अब हवा धीरे धीरे बहने लगी, लेकिन इससे उस राहगीर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने कोट नहीं उतारा। फिर हवा ने अपनी गति बढ़ाई और तेजी से बहने लगी। इससे उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपने कोट के बटन लगाकर उसे और कस लिया। काफी समय तक हवा तेज गति से बहती रही, लेकिन राहगीर ने कोट नहीं उतारा। आखिरकार थककर हवा शांत गई। अब सूरज की बारी थी। वह बादलों से निकला और हल्की धूप चमकने लगी, जिससे राहगीर को ठंडक से राहत मिल गई। उसने बटन खोल दिए और कोट ढीला कर दिया। थोड़ी देर बाद सूरज तेजी से चमकने लगा और धूप बहुत तेज हो गई। अब आदमी को गर्मी लगने लगी, जिससे उसे कोट की गर्माहट की जरूरत ही नहीं रही। अंततः राहगीर ने अपना कोट उतार दिया। हवा ने यह देखा तो खुद पर बहुत लज्जित हुई और उसने सूरज से हार मान ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आप में कितने भी गुण हों, लेकिन घमंड बहुत बुरी चीज है और घमंडी का सिर कभी ना कभी नीचे होता ही है। एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछलकूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे। चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वह जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं आता नजर नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा।
बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। कहानी से सीख, धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। द क्रो एंड द पिकॉक्स। कौवा चला मोर बनने। ये कहानी एक ऐसे कौवे की है जो खुद को कोसता रहता था कि वह कौवा क्यों है। जंगल में रहने वाला काला कौवा न अपने रूप रंग से खुश नहीं था, न ही अपनी बिरादरी से। जब वह दूसरे कौवे से मिलता तो कौवों के रूप रंग की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसता है। साथ ही कौवे उसे समझाते कि जैसा रूप रंग मिला है उसके साथ संतुष्ट रहो, पर वह किसी की बात नहीं मानता और उनसे लड़ता। एक दिन कौवे को एक स्थान पर बिखरे हुए ढेर सारे मोर पंख दिखाई पड़े। उसने सारे मोर पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब वह भी मोर बन गया है और उसे कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की झुंड में शामिल हो जाना चाहिए। वह अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा कि मैं अब कौवा नहीं मोर हूँ, इसलिए मैं इस झुंड को छोड़ रहा हूँ। मुझे तो मोरों के झुंड में जाना है। कौवा मोरों के पास पहुँचा, यह साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया है। वह उनके सामने अपनी पूंछ दिखा दिखा कर घूमने लगा, मोरों के संग नाचने लगा। उसने सोचा था कि वह मोरों से भी सुंदर दिखाई दे रहा है। मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कौवे से कहा कि चले जाओ यहाँ से, तुम कोई मोर नहीं हो। कौवा बेचारा बहुत दुखी मन से वहाँ से भाग गया। कौवे के दोस्त उसका दुखी चेहरा देखकर समझ गए। तब उन्होंने कहा कि दोस्त जैसे तुम हो वैसे खुद को प्यार करना सीखो, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। सीख, हमने जैसे रूप रंग के साथ जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश में जन्म लिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना चाहिए। आज की कहानी है द कैट एंड द फॉक्स। एक बिल्ली और लोमड़ी में अच्छी मित्रता थी। वे अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे। साथ खाते, साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते उनके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। लोमड़ी खुद को बहुत चतुर समझती थी और जब भी चतुराई की बात चलती, वो बिल्ली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बिल्ली को कभी कभी ये बात बुरी भी लगती थी, लेकिन मित्रता के कारण वह इन बातों को तूल नहीं दिया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के खाने के बाद एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। दोनों में बात चल पड़ी कि अगर अचानक कोई शिकारी जानवर उन पर हमला कर दे तो वे अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। बिल्ली बोली, मुझे तो ऐसी परिस्थिति से बचने का केवल एक ही तरीका आता है, मैं तो वही करूंगी। यह सुनकर लोमड़ी हंस पड़ी और कहने लगी, बस एक ही तरीका? अरे बिल्ली रानी, एक तरीके से तुम शिकारी जानवरों से कैसे बचोगी? मुझे देखो, मुझे तो उनसे बचने के 1000 तरीके आते हैं। तुम कहो तो तुम्हें भी 1-2 तरीके बता दूं। बिल्ली बोली, नहीं, ज्यादा तरीके जानकर मैं क्या करूंगी? जो मुझे आता है उसी से बच जाऊंगी। हाँ, वैसे भी तुम्हें वे सब तरीके सीखने में कठिनाई होगी, अक्ल जो कम है। कहकर लोमड़ी हंसने लगी। बिल्ली को बात बुरी लगी। वह बोली, जो भी हो, उसी तरीके से मैं अब तक बचते आ रही हूँ। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी कुत्ता उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों डर गए और सोचने लगे कि अगर उन्होंने फौरन अपना बचाव नहीं किया तो शिकारी कुत्ता हमें खा जाएगा। बिल्ली को तो ऐसी परिस्थिति में बचाव का एक ही तरीका आता था और उसने वही तरीका अपनाया। फौरन एक पेड़ पर चढ़ गई। हजारों तरीके जानने वाली लोमड़ी सोचती रही कि क्या करूं। लौट कुत्ते निकट पहुंच रहे थे और लोमड़ी तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा तरीका आजमाए। इतने में कुत्ते लोमड़ी के निकट पहुंच गए और उसे पकड़ लिया।
कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि एक कारगर तरीका उन सारे तरीकों से बेहतर है जो किसी काम का नहीं। द बेयर एंड द बीज। एक समय की बात है, एक भूखा भालू जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है। तभी उसे लगता है कि शायद इस मधुमक्खी की छाते के अंदर कुछ शहद जरूर होगा जो उसकी भूख मिटा सके। यही सोचकर वह मधुमक्खी के छाते के अंदर अपना हाथ डालता है और तभी अचानक एक मधुमक्खी निकालकर उसे जोर से डंक मार देती है। भालू को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वह जोर जोर से उस मधुमक्खी के छाते को हिलाने लगता है, क्योंकि वह बुरी तरह से गुस्से में बौखला जाता है। जोर जोर से हिलाने पर मधुमक्खी का छाता टूट जाता है और ढेर सारी मधुमक्खियां उसमें से निकलकर भालू को काटने के लिए दौड़ती है। यह देखकर भालू बहुत घबरा जाता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वह एक तालाब में जाकर छुप जाता है ताकि मधुमक्खियां वहां से निकल जाएं। अपने गुस्से के कारण भालू को ही भुगतना पड़ता है। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंसान गुस्सा करके अपना नुकसान खुद ही करता है, इसलिए कभी भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। भागो भागो भेड़िया आया। एक बार की बात है, एक लड़का था जो अपनी भेड़ों के झुंड को ताजी हरी घास चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाता था। यह काम उसके लिए थोड़ा उबाऊ था। ऊपर पहाड़ों में बैठे वो पूरा दिन बोर हो जाता था। अपनी बोरियत दूर करने के लिए वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया भागो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास बसे गांव वाले उसकी आवाज सुनकर अपनी लाठी लेकर दौड़े, सोचकर कि कहीं भेड़िया उस बच्चे को खा न जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं आया था। गांव वालों को वहां देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा उसने लोगों को बेवकूफ बना दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने फिर से वैसा ही करने का सोचा। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और गांव वाले फिर से पहाड़ी की ओर भागते हुए गए। तो फिर उन्होंने पाया कि चरवाहे लड़की ने फिर से उन्हें बेवकूफ बनाया था। लड़का फिर लोटपोट कर हंसने लगा, यह सोचकर कि उसने फिर से गांव वालों को बेवकूफ बना दिया। इस बात से सभी गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उस लड़के से कहा, अगली बार जब तुम सच में मदद के लिए रोओगे, पुकारोगे तो हम नहीं आएंगे। यह कहकर सभी वहां से चले गए। अगले दिन जब वह लड़का पहाड़ों में अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसने अचानक उसे एक भेड़िया दिखा। वह डरकर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वह चिल्लाते रहा, लेकिन अफसोस, कोई भी उस लड़के की भेड़ को बचाने नहीं आया। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को खा गया। अंत में वह बच्चा अपनी बची खुची भेड़ों को लेकर गांव वालों के पास गया और अपनी दुख भरी कहानी उनको सुनाया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। बार बार झूठ बोलने से हम सामने वाले का विश्वास खो बैठते हैं और वो हमारे सच पर कभी भी विश्वास नहीं करता। बेलिंग द कैट। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कहीं दूर एक बड़ा सा खाली घर था। घर खाली होने के कारण चूहों ने अपना बसेरा बना लिया। कुछ समय के बाद ही उस घर का पता एक बिल्ली को लग जाता है। यह बिल्ली कुछ चूहों को मार कर खा जाती है। इसके कारण सभी चूहे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वह सब सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे इस बिल्ली से छुटकारा पाया जा सके। सारे चूहे काफी देर तक सोचते हैं और अपना अपना विचार कहते हैं। उनमें से ही एक चूहा कहता है कि अगर बिल्ली के गले में घंटी होगा तो जब भी बिल्ली हमारे पास आएगी तो हम घंटी की आवाज को सुनकर भाग जाएंगे।
इस विचार से सभी चूहे बहुत ही खुश होते हैं। सारे चूहे उस चूहे की तारीफ का पुल बढ़ाते हैं। मुखिया चूहा कहता है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन और कैसे बांधेगा? यह सुनते ही सारे चूहे बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी उन्हें बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और सारे चूहे डरकर इधर उधर भाग जाते हैं। सब इतने ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। कहानी से सीख, ऐसे सुझाव देना जो कि बिल्कुल ना के बराबर है बहुत आसान है, जिन्हें कर पाना बहुत मुश्किल है। द गैंट एंड द बुल, एक मच्छर और एक भैंस की कहानी। एक बार एक मच्छर हरियाली से गुजरता हुआ एक भैंस के ऊपर जा बैठा। भैंस के सींग पर वो बैठ जाता है क्योंकि वो उड़ते उड़ते बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसीलिए जब वो हल्का रेस्ट कर रहा होता है, थोड़ी देर उसके सींग पर आराम कर लेने के बाद वो सोचता है अब उसे वहाँ से उड़ जाना चाहिए। लेकिन उड़ने के पहले वो भैंस से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके सींगों पर बैठ गया, लेकिन अब आपको खुशी हो रही होगी कि मैं यहाँ से उड़ चुका हूँ। तभी भैंसा उससे कहता है, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते हो, तुम मेरे सींग पर बैठे थे, मुझे तो इसका पता भी नहीं चला। तभी वो मच्छर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। द पिकॉक एंड द क्रेन, मोर और सारस की कहानी। एक बार की बात है, एक मोर था जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वह अक्सर अपने पंखों को देखता था जो शान और शालीनता से भरे हुए थे और गर्व से उनकी प्रशंसा करता था। एक दिन वह एक क्रेन के पास आया और यह कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि वह कितना बदसूरत है। उसकी पूंछ बहुत रंगीन है, जबकि उसकी पूंछ बहुत खूबसूरत है और इंद्रधनुष की तरह सुंदर दिखती है। क्रेन ने बिना किसी ईर्ष्या या जलन के इस बात पर सहमति जताई और तुरंत जवाब दिया कि उसके पंख सुंदर नहीं हैं, लेकिन यह उसे शीर्ष पर उड़ने में मदद करता है और वह आसमान में ऊंची उड़ान भरकर प्रकृति की सुंदरता देख सकता है, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकता। कहानी से सीख, सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है जब तक वह उपयोगी न हो। व्यर्थ सुंदरता सराहनीय नहीं है। कभी भी दूसरों में दोष न निकालें। सजावटी होने की अपेक्षा उपयोगी होना अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है।